भूतिया पहलवान। एक ऐसा पहलवान जो कभी नहीं हारा, न जिंदा में न मरकर। स्थान उत्तर भारत का एक पुराना गांव रसूलपुर, जहां हर साल एक मेला लगता था और वहां का मुख्य आकर्षण होता था दंगल। कहानी की शुरुआत गांव का सबसे मशहूर और ताकतवर आदमी था भोलू पहलवान। उसका शरीर लोहे जैसा, सीना चौड़ा, हाथों में नसें उबलती और मूंछें खड़ी जैसे बाघ के दांत। वो हर दंगल जीतता और उसकी एक ही जिद थी, मैं कभी नहीं हारूंगा। लेकिन उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि वो अपने ही शिष्य पर शक करने लगा। उसे लगा कि उसका शागिर्द उसे हराकर मशहूर होना चाहता है। एक दिन बारिश और बिजली से भरी रात में उसने अपने शिष्य को दंगल की आड़ में पीट पीट कर मार डाला। गांव वालों ने जब देखा तो भोलू को दंगल से निकाल दिया। फिर एक रात उसी दंगल के मैदान में जब बिजली कड़क रही थी और बारिश तेज हो रही थी, भोलू वहां आया और गुस्से में बोला, जिसने भी मुझे निकाला मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तभी उस पर बिजली गिरी, उसका शरीर वहीं जल गया, लेकिन उसकी आत्मा कभी नहीं मरी। अब क्या होता है, अब हर साल उसी तारीख पर बारिश और तूफान की रात गांव का दंगल मैदान अपने आप खुल जाता है और कोई भी अगर उस मैदान में चला जाए तो उसे दिखता है एक भूतिया पहलवान जिसका शरीर झुलसा हुआ, आंखें लाल अंगारों जैसी, मुंह से धुआं निकलता और हाथ में लोहे की म्यान लपेटी हुई। वो कहता है, दंगल कर वरना तुझे दफन कर दूंगा। उसका लुक, भूतिया रूप, झुलसे शरीर पर फटी जली बनियान, कंधों पर बड़े बड़े कांटों जैसी हड्डियां, चेहरा आधा जला आधा सड़ा, आवाज गूंजती हुई और गहरी जैसे गुफा से आ रही हो, काले धुएं में लिपटा और हर कदम के साथ जमीन कांपती। अब रसूलपुर गांव में लोग कहते हैं, जब भी बारिश में तूफान आए और दंगल मैदान की ओर से ढोल सुनाई दे तो समझ जाना भोलू पहलवान की वापसी हो गई है और वो अब भी चाहता है एक आखिरी दंगल मौत से भी परे।